सो हाय एवरीवन, दिस इज अभय मित्तल एंड आज की वीडियो में क्वेश्चन कर रहे होंगे जो कि क्वेश्चन है आपका रोटेट एरे। ठीक है। और क्वेश्चन जो है आपको मीडियम मार्क क्वेश्चन है, मीडियम लेवल का क्वेश्चन। ठीक है, 189 क्वेश्चन नंबर। और रोटेट किया गया क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन को रोटेट करना है आपको बेसिकली। और इसमें जो के गिवन है, ठीक है, के फॉर पता नहीं क्या है, के फॉर ठीक है, सी फॉर होता है, ठीक है। तो के इज टू 3 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब हमें ये करना है रोटेट। रोटेट कैसे करना है? 5 6 7 इधर आगे कर दिए और ये पीछे कर दिए, ठीक है। मतलब के इज टू 3 का ये मतलब है कि जो लास्ट के जो 3 एलिमेंट है ना, तो वो आउटपुट क्या आएगा इसके, इसका जो आउटपुट आएगा ना यार, वो ये आएगा कि जो लास्ट के 3 एलिमेंट है वो तो हमने कर दिया आगे, वो तो हमने कर दिया आगे। अब जो शुरुआत के फिर एलिमेंट जितने भी बचे वो हमें क्या करने हैं, पीछे लिखने हैं और सेम ऑर्डर में, कि ये जो बचे हुए एलिमेंट हमने ये लिख दिए। समझ में आया? हमें रोटेट एरे करना है, ठीक है। तो इस प्रकार हमें रोटेट करना है, इस टाइप में रोटेट, इस वे में, इस जर्नी में रोटेट करना है, ठीक है। तो ठीक है, करते हैं रोटेट। अब देखो मेरा ब्रूट फोर्स क्या होगा। ब्रूट फोर्स ये होगा कि यार आप ऐसा करो, एक टेम्प मानो, ठीक है, और इसी साइज का टेम्प मान लो। आप क्या करो, आप ये करो कि एक फॉर लूप लगाओ। और फॉर लूप कहाँ से कहाँ तक होगा? फॉर लूप होगा आपका ये वाला जो इंडेक्स है वो कितना है, जो इंडेक्स है सपोज इसका जो साइज है वो कितना है, एन है, जो कि 7 हो गया साइज, 7। 7 - 3, 7 - 3 कितना है? 4। 4 इन इसका इंडेक्स है, ठीक है। तो n - k से n - 1 तक, n - k से n - 1 तक क्या करो, आप एक लूप चलाओ, ठीक है। और ऐसे एक लगाओगे ना, लूप लगाओगे फॉर आई इज टू n - k, और उसे बढ़ाते जब बढ़ाते n - 1 पे ही कर दो, ठीक है। और लूप लगा के जो ये एलिमेंट है उन्हें एज इट इज यहाँ लिख दो। ओके, ये हमने लिख दिया एज इट इज यहाँ, ठीक है। फिर क्या करो, फिर एक लूप चलाओ जो कि जीरो से स्टार्ट होगा, जो कि जीरो से स्टार्ट होगा और कहाँ तक चलेगा, के तक चलेगा, मतलब के इक्वल्स टू 3 तक चलेगा वो लूप, ठीक है। जीरो से स्टार्ट होगा और के इक्वल्स टू 3 तक चलेगा। और उस लूप में जितनी वैल्यू आती रहेंगी आइटरेट करके, उन्हें फिर ऐसे लिख दो कि पहले 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया। लो, आंसर, आंसर आ गया भाईजान। भाईजान आंसर आ गया। रोड मीडियम लेवल का क्वेश्चन था, आंसर आ भी गया, ठीक है। लेकिन थोड़ी तो देनी पड़ेगी, थोड़ी तो देनी पड़ेगी, ठीक है। क्यों देनी पड़ेगी भैया? हमने तो सॉल्यूशन भी निकाल दिया। देनी पड़ेगी, कभी कभार होता है। कभी कभार क्या होता है, आप पूरा पोटेंशियल दे रहे हो, आप पूरी मेहनत कर रहे हो, लेकिन फिर भी लगते ही हैं, फिर भी लगते ही है भाई। कुछ भी मेहनत कर लो किसी के लिए, कितना भी कुछ कर लो ना, बाद में तो आपका, आपके लगने ही है, ठीक है। कुछ वो नहीं होता, ठीक है। जरूरी नहीं है आप मेहनत कर रहे हो तो, लेकिन ठीक है, आप यार मेहनत यहाँ करो पढ़ाई में, ये इसमें जरूर आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। आप पढ़ाई में मेहनत करते रहो, आपको पक्का मिल जाएगी, ठीक है। टेम्प आपका ये दे रखा है, मतलब सॉरी ये हमने निकाला, और ये जो कि हमारा आंसर हो गया है, ठीक है। अब ये मत पूछना कि मतलब ये मत बोलना कि यार ये कैसे करेंगे, टेम्प कैसे निकाल लेंगे, मतलब ये आपने कैसे सॉल्व किया, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा कि एक n - k से लूप चलेगा n - 1 तक, जो कि मैं यहाँ लिख दूंगा वो एलिमेंट को, और जो यहाँ से यहाँ तक चलेगा उस वाले उसके मैं यहाँ लिख दूंगा। मतलब ये तो कर लोगे, ठीक है, इसका कर लेना, ना आए तो समझ में, मतलब ना कर पाओ तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दे, मैं कोड दे दूंगा, ठीक है। बाकी चैट जीपीटी पापा है ही अपना, ठीक। बाबा बाबा बोले, पापा नहीं, बाबा, ठीक। चैट जीपीटी बाबा, पहले गूगल बाबा बोलते थे, अब चैट जीपीटी बाबा बोलेंगे, ठीक है। 5 6 7 1 2 3 4 ये आ गया, ठीक है। अब इसमें टाइम कितना लग रहा है भैया? इसमें जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है कितना, टी सी कितनी, ओ ऑफ एन है, ठीक है भाई, ओ ऑफ एन लग गया। एस सी कितना है भाई? आपका एस सी कितना है? एस सी कितना है बताओ, एस सी आपका कितना, ओ ऑफ एन लग रहा है। क्यों लग रहा है? आपने देखो, एक तो ये तो चलो ठीक है, ये तो हो गया। आपने यार टाइम माना है ना अलग से, आपने टाइम माना है, इसमें जो टाइम वो लगेगा स्पेस वो एन लगेगा, स्पेस एन लगेगा, उसमें जो टाइम लग रहा है वो एन लग ही रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम करेंगे इसे क्या, ऑप्टिमाइज। क्या करेंगे, ऑप्टिमाइज, ठीक है। ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, टीसी तो ऑफ एन नहीं लगेगी भाई, लेकिन स्पेस को मैं कम कर दूंगा, ठीक है। स्पेस कम करना चाहिए, ठीक है। स्पेस थोड़ा लोगों में जितना कम रहेगा उतना ही थोड़ा अच्छा चलेगा, ठीक है। करते हैं, स्पेस कम करेंगे, ठीक है, इन दोनों के बीच स्पेस कम करेंगे, ठीक है? मैं अच्छा सा स्पेस देंगे, ठीक है, प्रोवाइड करेंगे ताकि कुछ के कर पाए। तो करते हैं, ठीक है। नम्स आपको 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये दे रखा है। अब पता है आप क्या करो, आप क्या करो,
आप यार ये करो कि पहले करो रोटेट, मतलब रिवर्स करो। रिवर्स पता है कैसे करते हैं? रिवर्स पता है कैसे करते हैं? रिवर्स करते हैं, रिवर्स एक एचटीएल है, एक फंक्शन, जो कि अबे यार एक तो लिखना पड़ता है यार। क्या करो, जब भी तो व्यूज आएंगे लिखोगे तो। ठीक है, रिवर्स नम्स डॉट बिगिन। ठीक है यार, ठीक, बिगिन और नम्स डॉट एंड। ठीक है, ये तो होता है रिवर्स करने के लिए। रिवर्स करने के लिए ये होता है। ठीक है, मैंने कर दिया रिवर्स। मैं रिवर्स करके भाईजान क्या आएगा? भाईजान रिवर्स करके क्या आएगा? ये आएगा 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है भाईजान, ये आ गया। ओके ओके जी, ओके ओके ओके। अब आप क्या करो, आप एक और रिवर्स लगाओ। आप एक और रिवर्स लगाओ। अब रिवर्स होता है क्या होगा? रिवर्स और बिगिन। ठीक है, अबे यार ये बिगिन है डॉट, ठीक है, रिवर्स नम्स डॉट बिगिन। और अब एंड नहीं हुआ है, नम्स डॉट बिगिन तो चलेगा, लेकिन कब तक चलेगा? बस 3 एलिमेंट तक के लिए चलेगा, मतलब के एलिमेंट के लिए चलेगा बस। मतलब मैं रिवर्स तो करूंगा, बस कितना रिवर्स करूंगा? शुरुआत के 3 एलिमेंट रिवर्स करूंगा, शुरुआत के एलिमेंट रिवर्स करूंगा। तो उसके लिए ये फंक्शन यूज किया, रिवर्स ऑफ नम्स ऑफ डॉट बिगिन और नम्स डॉट बिगिन प्लस के। मतलब शुरुआत की जो 3 एलिमेंट है वो, मतलब शुरुआत के एलिमेंट है, उन्हें आप रिवर्स कर दो। जो कि जो कि आपका क्या है? आपका आ गया ये, आ गया भाईजान। भाईजान ये आ गया। अब देखो, अब देखो एक और चीज करूंगा, एक और चीज करूंगा। क्या करूंगा देखो, रिवर्स करूंगा। क्या रिवर्स करूंगा? नम्स डॉट बिगिन प्लस के, प्लस के। मतलब थर्ड इंडेक्स से मैं चालू करूंगा। ठीक है, रिवर्स करना, थर्ड इंडेक्स से चालू करना, रिवर्स करना। और कब तक करूंगा? जब तक है जान, जब तक है जान। ठीक है, कब तक करोगे आप? जब तक आप में जान है, जब तक तो करोगे। मतलब जब तक आप में खत्म नहीं हो जाता, आपका एरे जो है आपको खत्म नहीं हो जाता, जब तक आपकी एनर्जी खत्म नहीं हो जाती, जब तक करो। ठीक है, तो नम्स डॉट बिगिन प्लस के, ये हो गया शुरुआत, मतलब इस वाले से शुरुआत हो गई। और एंड ये हो गया। ठीक है, तो मैंने क्या बोल रहा हूँ कि रिवर्स करूंगा, यहाँ से ले, मतलब यहाँ से शुरुआत हो रही है, यहाँ खत्म हो रहा है, तो यहाँ से शुरू करके मैं यहाँ तक करूंगा। ठीक है, तो 5, 6, 7 तो एज इट इज आ गया। 5, 6, 7 एज इट इज आ गया। अब इसे रिवर्स कर दो, इसे रिवर्स कर दो। माल तैयार है नहीं तैयार है? बकरा तैयार है पक्के, नहीं तैयार है? हलाल करके बकरा तैयार है नहीं तैयार है? माल तैयार है नहीं तैयार है? माल बिल्कुल तैयार है भाईजान। अबे ये तो बहुत छोटा हो गया। ठीक है, इतना से छोटा मेरा, मतलब ये कोड भी नहीं है। ठीक है, तो ये आ गया। और मेरे को आंसर क्या चाहिए? देखो, 5, 6, 7 1 2 3 4, 5, 6, 7 1 2 3 4। समझ आया या नहीं आया? समझ आया या नहीं आया? ठीक है, अब ऐसा नहीं, ऐसे ही करते हैं रेस। और हम करते हैं ये, मुझे ये करके दिखाओ, ये, और फिर ये ये, और फिर ये करके दिखाओ, ये, और फिर ये। अबे ये तो कुछ ज्यादा भी, अरे ठीक है, समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट से मतलब रखना है। मैं तो ये तो ठीक है, एक बकचोदी चल। अबे यार, फ्लो फ्लो में क्या क्या कर देता हूँ यार मैं। ठीक है, जल्दी आ जाता हूँ। ठीक है, ये आ गया। तो ये आपको ऑप्टिमल अप्रोच होगी, जिसमें आप देखो टाइम बताओ यार, टाइम कितना लग रहा है? ओ ऑफ एन टाइम लगेगा नहीं लगेगा, ये बताओ। ओ ऑफ एन टाइम लगेगा नहीं लगेगा? ओ ऑफ एन लगेगा, क्यों लगेगा ओ ऑफ एन? तो आपने रिवर्स क्या किया? पहले पहले पूरा रिवर्स कर दिया, उसमें कितना टाइम लगा? एन टाइम लगा। लगा भाई। अब आपने क्या किया? शुरुआत के कितना आपने एलिमेंट वो किए रिवर्स, शुरुआत के एलिमेंट। तो इस वाले ऑपरेशन में लगा के एलिमेंट, मतलब के टाइम। इसमें कितना लगा? इसमें शुरू लास्ट के, मतलब जो बचे कुचे एलिमेंट थे वो करें, जो कि कितना टाइम लेगा? एन माइनस के से के कट गया, एन प्लस एन कितना हुआ? 2n, और 2n का मतलब एन, मतलब आपको एन टाइम लगा। स्पेस कितना लगा? स्पेस तो लगा ही नहीं, स्पेस तो लगा ही नहीं, स्पेस यूज ही नहीं किया हमने ना। उसी में चेंज कर रहे हैं, जो हमें गिवन एरे था, जो गिवन नम था, उसी में हमने चेंज किया ना। स्पेस कितना लगा? ना के बराबर। किसके बराबर? ना के बराबर मेरे भी, ना के बराबर। ठीक है, ये बब्बर नहीं, बराबर है। ठीक है, क्या बराबर? ठीक है,
ना के बराबर। तो टाइम तो इतना लग गया, स्पेस मतलब ओ 1 लगा, ठीक है, कांस्टेंट स्पेस लगेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत स्पेस तो यूज कर ही रहे हैं वेरिएबल वगैरह में, लेकिन ठीक है, नहीं करो। स्पेस कितना लगा, ओ 1, ठीक है, और उसमें एन लग गया। समझ आया? समझ आया नहीं है? अब देखो कोड तैयार है, कोड हमेशा तैयार मिलेगा, मैं पहले ही बोल रखा हूँ, सॉल्व मैं करूंगा नहीं लगा, ठीक है। तो समझ आया नहीं आया, ये बताओ, समझने से मतलब है यार, ये बताओ। आपने ये कर दिया, ये कर दिया, और परसेंटेज एन, ठीक है। ये है कि अब के और बड़ा हुआ है एन से जब के लिए, ठीक है। अगर बड़ा है, वैसे के बड़ा होगा इसमें, के है, हाँ ठीक है, के बड़ा है। तो मतलब ये समझा, ये क्यों किया है? समझा या समझ गया है? कितना समझदार होंगे। अब यार एक बात बताओ, कि मेरा 1 2 3, ठीक है, ये, ठीक है, और मेरा जो के है वो 4 है। तो यार मैं रिवर्स मतलब कितनी बार रोटेट कर सकता हूँ, मैक्स 3 बार कर सकता हूँ, लेकिन मैं तो मेरा 4 है। पता है क्या होगा? पता है क्या होगा? तो पहली बार में रोटेशन में क्या आया? पहली बार में आया 2 3 1। दूसरी बार में रोटेशन क्या आया? इसे आगे कर दो, 3 2, सॉरी सॉरी सॉरी, 3 1 2, ठीक है। समझ आ रहा है? देखो, अभी ऑब्जर्वेशन निकालेंगे इसमें से, ठीक है। किलर विजुअलाइजेशन सुना होगा आपने ना, किलर पहुंचा दिया ना उसने, IIT NIT, ठीक है, JTU NSCT, JTU का तो नाम लूंगा, मेगा कॉलेज थोड़ी है? मेगा कॉलेज थोड़ी है, दिल्ली कॉलेज क्या है, तो क्या हुआ, बदनाम करोगे कॉलेज को, ठीक है। ये अब देखो, ये कौन सा आइट्रेशन है आपका, आपका ये आइट्रेशन कौन सा है यार? पहला आइट्रेशन, दूसरा आइट्रेशन, तीसरा आइट्रेशन, तीसरा आइट्रेशन के बाद क्या है आपका, 1 2 3, ठीक है भाई। अब फोर्थ आइट्रेशन, भाई 4 आइट्रेशन करने हैं ना, तो फोर्थ आइट्रेशन में तो क्या है, 2, अबे यार 2 3 1, ये तो आया 2 3 1, ठीक है, ये आ गया। अब आपका जो आंसर आया वो 2 3 1 आया। एक बात बताओ, आपका चौथे आइट्रेशन में और आपका दूसरे आइट्रेशन में सेम आंसर है नहीं है? सेम आंसर है नहीं है? तो k इज टू 1 के लिए, k इज टू 4 के लिए, k इज टू 7 के लिए, k इज टू 10 के लिए, सबके लिए सेम आंसर आएगा भाई, भेदभाव नहीं करेंगे। इंडिया नहीं है मतलब, ठीक है, ठीक है, मतलब ये भेदभाव नहीं करेंगे, ठीक है। तो 1 4 7 10, तो क्या कह रहा था मैं, 1 4 7 10, तो ठीक है, सब में सेम आंसर आएगा, 2 3 1 इसमें आया, 1 के लिए, 4 के लिए 2 3 7, 7 के लिए 2 3 7, और 10 के लिए 2 3 7। तो एक बात बताओ, अगर के को अगर मैं क्या लिख दूं, क्या लिख दूं, के परसेंटेज एन, और एन क्या है, मेरा नंबर ऑफ डॉट्स है, जो कि एन 3 हो गया, ठीक है। तो इस के परसेंटेज एन इसके लिए भी सेम, इसके लिए कितना निकलेगा, इसके लिए के परसेंटेज एन करूंगा तो के परसेंटेज 3 करूंगा तो 1 रिमाइंडर, इसके लिए 1 रिमाइंडर, इसके लिए 1 रिमाइंडर, इसके लिए 1 रिमाइंडर। इसका मतलब कि अगर मेरा एन से बड़ा हुआ या फिर नहीं हुआ तब भी, तो मैं के को परसेंटेज एन कर दूंगा, तो भले के 4 हो 7 हो 10 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप परसेंटेज करके क्या आंसर आ रहा है उससे फर्क पड़ता है, और 1 इसमें आया तो 1 के लिए आप निकाल दोगे, जो कि आप 1 के लिए कर सकते हो। 1 के लिए देखो कैसे किया मैंने, अरे पूरा वो कर दिया उल्टा, पूरा उल्टा करके करने के बाद शुरू के जो जितने एलिमेंट थे वो मैंने उल्टे किए, जितने 3 एलिमेंट थे, ठीक है, तो 3 कर दिए शुरुआत के, और फिर जितने बचे थे आपके वो कर दिए, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय टेक केयर, और रिटर्न इसलिए नहीं किया है, वर्ड फंक्शन, ठीक है, वर्ड फंक्शन का भी आप रिटर्न नहीं करोगे, इन फंक्शन में आप रिटर्न करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय टेक केयर, और अपना ध्यान रखना, अपना तो रख ही लोगे, ठीक है, अपनी वाली का याद रखना, मतलब, ठीक है, ठीक है, तब तक के लिए बाय टेक केयर।